नमस्कार, मैं आचार्य विकास आप सबका अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे इस चैनल को बराबर सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे हमेशा अपने साथ बने रहने के लिए अनुग्रहित करें। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विकास एक बार पुनः आपके सामने एक बहुत ही रोमांचक विषय को लेकर आया हूँ। कल हमने चर्चा की थी कि नींद ना आए तो क्या करें। आज हमारा चर्चा का विषय है जब नींद आ जाती है तो जो नींद में स्वप्न आते हैं, आज हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, ये स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य स्वप्न, जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे, और थोड़ा इशारा करेंगे आपसे उन सपनों के बारे में जो पारलौकिक होते हैं। तो देखें, सामान्य स्वप्न क्या होते हैं। दरअसल हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, जाने अनजाने, हमारा चेतन मन उसे रिकॉर्ड करता रहता है। भले ही हम उसको जाने या ना जाने, अवचेतन मन में वो स्टोर होता रहता है। चेतन मन की हर घटना अवचेतन मन में स्टोर होती है। अब जैसे कि मानिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और उसमें इतना आप डूब जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकल आता है या आप डर जाते हैं, तो दोनों ही सूरत में आपके अंदर तक वह घटना, वह कहानी इतनी जीवंत होकर पहुंची कि उसने छोटे छोटे क्लस्टर पैदा कर दिए चेतन मन में। और यह जो गड्ढे बने आपके मन के ट्रैक पे, जैसे आपको बहुत दुख हुआ, मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट गई आपके जीवन में आज या एक दिन पहले, और आप उस घटना से बहुत परेशान हैं, बहुत उलझन में हैं, तनाव में हैं, तो यह जो तनाव है आपके मन के ट्रैक के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे पैदा कर रहा है। और यही गड्ढे, यही क्लस्टर, यही आगे जाकर एक विकार का रूप लेंगे और एक बीमारी के रूप में, एक मानसिक बीमारी के रूप में आपके शरीर में ये लक्षण कुछ दिन बाद दिखने लगेंगे। तो शरीर का जो मैकेनिज्म है, ऊपर वाले ने कुछ इतना बेहतरीन बनाया है कि रात को जब आप सोते हैं तो स्वप्न चलने लगते हैं। ये स्वप्न की पूरी घटना आपके अवचेतन मन से जुड़ी हुई है और यह अवचेतन मन आपके चेतन मन के ऊपर बने इन क्लस्टर्स को, गड्ढों को, विचारों के, संताप के, भावनाओं के, दुख पहुंचने के कारण जो क्लेश पैदा हुआ, उसके कारण जो विचारों ने आघात किया आपके उस मन के ट्रैक पर, उन गड्ढों को रिपेयर करता है। तो अवचेतन मन जब इन गड्ढों को भरता है तो भरते वक्त भी एक ऊर्जा का भारी मात्रा में प्रवाह होता है। एक ऊर्जा तो तब रिलीज होती है जब अवचेतन मन में गड्ढे बनते हैं, चेतन मन के द्वारा घटित हुई घटनाक्रम में। जैसे आपको जब डर लगा, डर का इतना गहरा प्रभाव हुआ कि आपके पसीने छूट गए, आपको ऐसे लगने लगा कि सच में ये घटना घटी। सपोज करिए कि आप रात में सो रहे हैं और सोते समय ऐसा लगा कि किसी ने आपका गला दबाया और बस अब आप मरने वाले हैं। अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप उठ के बैठ जाते हैं। आप देखते हैं शरीर पसीना पसीना है मगर आप जीवित हैं। इसकी अपोजिट में भी एक घटना घटती है कि आप बड़े खुश हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा खजाना आपको मिलता है, आप बहुत खुश होते हैं और उसके बाद आप उस खजाने को तकिया के नीचे या किसी अलमारी के किसी कोने में छुपा के चले आते हैं, या कोई प्रिय वस्तु जो आपको जीवन में बहुत अच्छी लगती है वह मिल जाती है और आप उसको छुपा देते हो। जब सुबह उठते देखते हैं तो वहां वो वस्तु नहीं होती है, फिर आपको दुख होता है। तो इन सब घटनाओं के पीछे हमारा ऊर्जा का सिद्धांत काम करता है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो एक उसको देखने मात्र से ही कुछ अमाउंट की ऊर्जा रिलीज होती है
और हमारे चित्त के ऊपर एक क्लस्टर बनाती है। अब रात्रि को सोते समय इन्हीं क्लस्टरों को अवचेतन मन फिलअप करता है। तो याद रखिएगा, बल्कि यूं मैं कहूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा कि रात्रि को जो भी सपने आते हैं वो सब सपने आपके, उनमें जो भी कैरेक्टर होता है, कोई चित्र होता है, कोई व्यक्ति आता है, कोई हीरो हीरोइन आता है, वो सब इसी तरह के लोग होते हैं जिनको भविष्य में आपने कभी देखा होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति से कभी पहले कभी नहीं मिला जिसने आके मेरा गला दबाया, या अमुक व्यक्ति से मैं पहले कभी नहीं मिला जिसने मुझे सोने के बिस्कुट दिए, परंतु ऐसा नहीं होता। वो सब घटनाएं आपके चित्त में, वो चित्र पहले से मौजूद होते हैं, वही स्वप्न के माध्यम से निकलते हैं। हाँ, अब जो ये स्टोरी फॉर्म होती है, यह स्टोरी भी एक तरह के हार्मोन्स आपके शरीर में, ब्रेन में छोड़ती है स्वप्न में, और यही हार्मोन्स आपके चित्त के ऊपर बने हुए भावनात्मक क्लस्टर को भरता है। तो यह तो है सामान्य स्वप्न की पूरी प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, और शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि हर स्वप्न का एक अर्थ होता है। मूलतः बहुत सी जगह आप पढ़ेंगे किताबों में कि अगर सफ़ेद घोड़ा देखा तो ये हुआ, काला सांप देख लिया तो उसका ये। मुझको सांप के बड़े सपने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं देख रहा था, मैं आसमान से गिर रहा हूँ और नीचे आके मैं पानी में डूब रहा हूँ, ट्रेन से कुचल रहा हूँ। तो मूलतः इन बातों के पीछे सिर्फ दो ही सिद्धांत काम करता है। जब भी आपके जीवन में कोई निगेटिव घटना घटने वाली होती है तो स्वप्न के रूप में उसका मैसेज पहले आता है। जैसे मान लीजिए कि आप यह स्वप्न देख रहे हैं कि मैं बहुत ऊंचाई से गिरता चला जा रहा हूं और जमीन में आके मैं गिर पड़ा। तो इस गिरने का अर्थ क्या है? इस गिरने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था और वो टल गया। वह किसी कारणवश वह ऊर्जा इस स्वप्न के माध्यम से निष्कासित हो गई और अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं। इसके अपोजिट में भी ऐसा अब स्वप्न हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया और आप बड़े खुश हैं। अब इस खजाने मिलने का क्या अर्थ है? खजाना मिलने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में एक अवसर आया था, आने वाला है या आया था, जो इस स्वप्न की ऊर्जा में निकल गया और अब वो आपके जीवन में घटना उतना प्रभाव नहीं दे पाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने निगेटिव थॉट्स हैं, अगर वो आपके जीवन में स्वप्न बन के घटते हैं तो यह पॉजिटिविटी का साइन है। और जितने पॉजिटिव घटनाएं आपको मिलती हैं स्वप्न के रूप में, यह दूसरे अर्थों में अगर देखें तो अवसर खोने का संदेश है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको कोई बहुत दुर्लभ वस्तु मिल गई जिसको आपने बहुत, मान लीजिए आप परीक्षा में टॉप कर गए, आपने ऐसा देख लिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वास्तव में आप रियल में टॉप कर जाएंगे? इसका अर्थ ये नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो अवसर था टॉप करने का, आप चूक गए। आपने पढ़ाई में कहीं कोई कमी रखी और स्वप्न में वह ऊर्जा रिलीज हो गई और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो दो ही तरीके हैं, इसको कैटेगरी को रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मूलतः दो कैटेगरी है, एक में आपको निगेटिव स्वप्न आते हैं और एक में आपको पॉजिटिव स्वप्न आते हैं। अगर निगेटिव आते हैं तो ये मानिए कि आपके साथ अच्छा हुआ, और पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो अवसर आप चूक गए। बुरा हुआ मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो अवसर निकला, यानी कि आप अधिक प्रयास अगर करें तो उस अवसर को पुनः पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि अवसर बार बार आते हैं। यह जो भूमंडल में हमारे गोचर में ग्रहों का संचरण होता है, वह संचरण बार बार आपके जीवन काल में आता है और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
अब दूसरे प्रकार के स्वप्न की बात करें। दूसरे प्रकार के वह स्वप्न होते हैं जो अलौकिक होते हैं, अर्थात वह लोग जिनका चित्त बहुत शांत होता है या अपने जीवन में इस जीवन को प्राप्त जीवन के पहले वो कोई बेहतर शांत चित्त वाला जीवन जी कर आए होते हैं, साधना करके आए होते हैं और इस जीवन में वो शांत भाव में हैं अगर, तो कोई गुरु जो उनसे कोई काम कराना चाह रहा था उसकी मृत्यु हो गई, या कोई ऐसी देव आत्माएं जो कोई उनके शरीर के माध्यम से मैसेज देना चाहती हैं, वो भी स्वप्न आते हैं, मगर उन स्वप्नों के आने का एक निश्चित समय है और वह स्वप्न सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं। सुबह के वक्त जब रात्रि खत्म हो रही हो और दिन का क्षितिज सूर्य पर आ रहा हो, दोनों मिल रहे हो, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा हो, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा हो, ऐसे समय में देव आत्माएं जो सूक्ष्म शरीर में होती हैं अपनी बात कहने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग करती हैं और ऐसे शरीर को अपना संदेश देती हैं जो पूरी तरह से शुद्ध होता है। वह संदेश समाज कल्याण के लिए भी हो सकता है, वह संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए भी हो सकता है, मगर ऐसे स्वप्न बहुत थोड़े से लोगों को आते हैं जो बहुत ही शुद्ध और शांत चित्त की अवस्था में प्रतिदिन रहते हैं और रात को भी उसी प्रकार सोते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वप्न आप देखते हैं वह स्वप्न एक दिन पूर्व या उस दिन जीवन में घटी हुई जिन भी घटनाओं को आप बहुत संग्रहिता के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ एडॉप्ट कर लेता है आपका चित्त और उस चित्त पे उसकी छाप पड़ जाती है, जिसको कि मैं कह रहा हूं क्लस्टर बन जाते हैं। उन क्लस्टरों को भरने के लिए अवचेतन मन अपनी तरफ से एक ऊर्जा का प्रवाह छोड़ता है जो चित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आपके अवचेतन मन के द्वारा रात्रि में जब चेतन मन सो जाता है तब यह ऊर्जा प्रवाहित होती है और यह स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई स्वप्न नहीं आता। ये उस प्रकार के लोग हैं जिनके चित्त पर किसी भी घटना का बहुत इफेक्टिव प्रभाव नहीं होता, अर्थात पूरा दिन गुजरने के पश्चात भी उन्हें कोई बात प्रभावित नहीं करती। तो ऐसे लोग जिन्हें कोई बात प्रभावित नहीं करती उनको कोई स्वप्न नहीं आता, और ऐसे लोग जिनको हर बात प्रभावित करती है, जिनका भावना पक्ष बहुत मजबूत होता है, उनको स्वप्न ज्यादा आते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आपका चंद्रमा, या तो चंद्रमा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मन का मालिक चंद्रमा होता है, और चंद्रमा या तो आपका सुपर एक्टिव है तो आपको स्वप्न आएंगे, या चंद्रमा आपका निगेटिव है, बहुत कमजोर है, तो भी आपको स्वप्न आएंगे। तो इन स्वप्नों को अपने जीवन में किस प्रकार आपको आत्मसात करना है, उसकी सिर्फ दो ही विधि है। एक विधि यह है कि जो भी स्वप्न आ रहे हैं उनसे डरे ना। उस स्वप्न में तो आप डरेंगे, स्वाभाविक है। स्वप्न से उठने के बाद आप बिल्कुल इस बात से चिंतित ना हो कि यह बहुत बुरा सपना मैंने देखा, अब मैं क्या करूं। तो वो जो बुरी चीज घटने वाली थी आपके साथ वह रिलीज हो गई, और जो पॉजिटिव चीजें आपको दिखी कि जैसे किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, आप उसको लाके घर में छुपा दिए, अब सुबह नींद खुल गई तो आपको क्लेश हुआ, बताओ 1 करोड़ मिला था गायब हो गया। तो उसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में कुछ अवसर आए थे जिनको आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। पुनः इन अवसरों को पहचानें और इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि स्वप्न को लेकर एक बड़ा कॉमन स्वप्न अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे रात में बड़े सांप दिखाई पड़ते हैं, क्या काल सर्प दोष है? कुछ लोग कहते हैं मुझे सपना दिखाई पड़ा किसी ने मुझे गोली मार दी है, मैं मर गया। यह किस प्रकार का स्वप्न है? तो देखिए, जो लोग रात्रि में सांप को देख रहे हैं वह क्या है?
कोई सफेद घोड़ा देखता है, कोई नदी में देख रहा है कि मैं डूब रहा हूं। तो इस तरह के स्वप्न जो हैं आपके बहुत गहरे संस्कारों के कारण, कुछ ऐसे कर्म जो पिछले जन्मों में भी जिनका ट्रैक बना हुआ है और अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वो इस तरह के संदेश देते हैं कि जैसे सपनों में सांप का दिखना, निश्चित लोग कह सकते हैं काल सर्प दोष किस दौर से आप गुजर रहे हैं। जनरली होता क्या है कि राहु की अगर महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो या गोचर में आपके चंद्रमा के ऊपर से राहु का भ्रमण हो, तो भी आपके पास इस तरह के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। तो इनसे कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इवन कि जो अधिक जानकार लोग होते हैं वो स्वप्न सुनकर यह भी बता देंगे कि इस समय आपकी कौन सी महादशा चल रही है। हर स्वप्न का एक विज्ञान है, आवश्यकता है उस विज्ञान को जानने की, ना कि उससे भयभीत होने की। तो मित्रों, आज स्वप्न के बारे में मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा करी। आने वाले समय में मैं इस प्रकार की चर्चाएं आपसे पुनः करता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा यह वक्तांत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इसको पुनः सुनने के लिए एक बार फिर हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र आचार्य विकास खन्ना को चलने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।